नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय हनुमान। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से आप ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे प्रिय हनुमान जी के उस अध्याय के बारे में कि हमारे हनुमान जी ने कैसे भगवान श्री राम जी के भक्त हुए थे और कैसे लंका में गए, कैसे पर्वत को लांगा, कैसे हनुमान जी ने समुद्र को लांगा और कैसे माता सीता का पता लगाया। ये सारी कथा आज हमको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग भागों में आपको मैं बताऊंगा। तो प्रत्येक भाग को आपको प्रिय दर्शकों देखना है। हर भाग में अलग अलग जो कड़ी है वो आपको देखनी है। तो जैसे ही भगवान श्री राम वन वन घूमते हुए, वन वन भटकते हुए, सीता माता का पता लगाते हुए जब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जब पहुँचे, तो वहाँ भगवान श्री राम की दोस्ती दोस्तों श्री सुग्रीव जी से उनकी दोस्ती हुई। और सुग्रीव जी की दोस्ती होने के बाद में हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय भक्त बने। अब सुग्रीव जी ने अपनी सेना से कहा कि अब हमें जो है माता सीता का पता लगाना है। सभी सेना को जामवंत जी के साथ में सीता जी की खोज के लिए भेजने के लिए तैयारी की। उधर भगवान श्री राम को ये आश्वासन दिया कि भगवान श्री राम से आश्वासन दिया कि हे भगवान, आप चिंता मत कीजिए, सीता माता का पता हमारी सेना आपके प्रताप से ज़रूर लगाएगी। आश्वासन दे करके भगवान श्री राम को आश्वस्त करके और सारे जो हैं वानर सेना माता सीता जी की खोज में निकल पड़ी। दोस्तों, अब आगे जाके सब एकत्रित हुए और अब सवाल ये रह गया दोस्तों कि इसमें समुद्र पार लंका में किसको भेजा जाए। तो जामवंत जी ने सभी वानरों को अलग अलग पूछा कि वहाँ कौन जा सकता है। तो सभी वानरों में ज़्यादा सक्षम उन्हें हनुमान जी पे भरोसा हुआ, क्योंकि ज़्यादा सक्षम भगवान श्री हनुमान जी थे जो कि लंका में जा कर के आ सकते थे। हमारे बलिष्ठ हनुमान जी ने जब जामवंत जी ने उनको उनका बल याद दिलाया, तब हनुमान जी ने वहाँ जाने के लिए हुंकार भरी और भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के हनुमान जी जामवंत जी को ये कह कर के कि आप लोग जब तक यहीं रहोगे, जब तक मैं माता सीता का पता लगा करके वापस आपके पास नहीं आ जाऊं। तो दोस्तों, हनुमान जी ने वहां से जैसे ही पर्वत के ऊपर छलांग लगा करके और सागर के ऊपर से उड़ान भरने के लिए तैयारी की, तो जैसे ही छलांग लगाई तो वो जो पर्वत था वो पाताल लोक में धंस गया दोस्तों। और वो पर्वत धंस जाने के बाद में हनुमान जी ने अपनी सागर के ऊपर से उड़ान जो है भरी। और जैसे हनुमान जी उड़ते उड़ते सागर पार जा रहे थे, तो जब समुद्र को ये पता चला कि ये कोई भगवान श्री राम का भक्त है, तो समुद्र ने मैनाक पर्वत से जो है कहा कि हे मैनाक पर्वत, ये कोई भगवान श्री राम का भक्त आपके ऊपर से जा रहा है, तो आप इनको थोड़ा विश्राम दीजिए। तो मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु के भक्त, हे श्री राम भक्त हनुमान, हे वानरों के राजा, आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए। तो हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को अपने हाथ से छूते हुए कहा कि प्रणाम करते हुए कहा कि हे मैनाक पर्वत, अब तो मैं विश्राम तभी करूँगा जब मैं माता सीता का पता लगा करके श्री रामचंद्र जी के पास वापस आऊँगा, तब आपसे मिलूँगा। यह कह कर के हनुमान जी चले गए। जब हनुमान जी जा रहे थे तो वहाँ एक सुरसा नाम की जो सर्पों की माता थी, वो आगे हनुमान जी का रास्ता रोक करके खड़ी हो गई और कहा कि हे हनुमान जी, देवताओं ने मुझे भेजा है कि जा, तुम्हारा भोजन आ रहा है, तो मैं आपको आपके रूप में मैं मेरा भोजन करूँगी, आपको मैं खाऊँगी। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता, आप मुझे खा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहले मेरा एक काम करना होगा, क्योंकि मैं माता सीता का जब तक पता लगा के वापस नहीं आ जाऊं, तब तक आप मुझे नहीं खा सकती। तो सुरसा ने अपना जो मुंह है वो 100 योजन तक फैलाया
और हनुमान जी ने उससे दुगना रूप करके सुरसा को दिखाया। जब हनुमान जी ने दुगना रूप किया तो सुरसा ने उससे भी ज़्यादा अपना मुंह फैलाया, और हनुमान जी ने जब उसका मुंह फैला हुआ देखा तो दोस्तों हनुमान जी ने, बड़े समझदार और बुद्धिमान थे हनुमान जी, उन्होंने अपना छोटा सा रूप किया और मच्छर के समान छोटा सा रूप करके हनुमान जी सुरसा के मुंह में जा कर के वापस आ गए और उससे कहा कि माता, मैं आपके मुंह में जा कर के आ गया हूँ, मेरा वचन मैंने पूरा कर दिया, अब जो है मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं सीता माता का पता लगा सकूं। तो सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ और आप सीता माता का पता लगा के आओ। तो दोस्तों हनुमान जी उसका आशीर्वाद लेकर के हर्षित होकर के वहाँ से चले और समुद्र में आगे देखा तो एक राक्षसी जो है वहाँ रहती थी। वह अपनी माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को भी उनकी परछाई देख करके पकड़ लिया करती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखती थी और उन्हें दबोच लिया करती थी और खा लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे, फिर उनको खा जाती थी। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल जो जीवों के साथ, अन्य जीवों के साथ करती थी, वही छल उसने हनुमान जी के साथ भी किया। लेकिन हनुमान जी दोस्तों उसकी चाल को, तुरंत ही उसके कपट को पहचान लिया और पवन पुत्र तो जो है धीर, बुद्धि और वीर थे, उसने उसको मार करके समुद्र पार चले गए। और वहाँ जाकर दोस्तों उन्होंने वहाँ जा कर के वहाँ की शोभा देखी। पुष्प रस से लोभ से भौरे गुंजार रहे थे और अनेकों प्रकार के वृक्ष फलों फूलों से सुशोभित वहाँ पर हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत जो है देख करके हनुमान जी अपना भय त्याग करके उस पर दौड़ कर जा चढ़े। और जब भगवान शिव जी ने उमा से कहा, भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि इसमें वानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है पार्वती जी, ये सब प्रभु का ही आशीर्वाद है, प्रभु का ही प्रताप है जो भी सारे काल को खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। लंका का दृश्य ऐसा था दोस्तों कि बहुत ही बड़ा किला जो है लंका का था, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं, उस सोने के परकोटे पर प्रदीप प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ वह सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं, सुंदर मार्ग हैं, गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह है, पैदल और रथों के समूह है, को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों से राक्षसों के दल हैं। उनको अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बलवान मल्ल यानी कि पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तो तुलसीदास जी की कथा में तुलसीदास जी ने कहा कि इसलिए कुछ थोड़ी सी हमने इसके बारे में कहा है। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में सरों को त्याग कर परम गति को पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत यहाँ से अब जाना ऐसे ठीक नहीं है। अब तो एक काम करना पड़ेगा कि मुझे रात के अंदर छोटा रूप करके नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने ऐसा मन में विचार कर करके और हनुमान जी मत्सर के समान छोटा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और लंका में चले। लंकनी नाम की एक राक्षसी वहाँ रहती थी। वह बोली,
मेरा निरादर करके, यानी कि बिना मुझे पूछे हुए कहाँ जा रहा है। तो हे राक्षसी ने कहा कि हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना है। जहाँ तक भी जितने चोर हैं ये सब मेरे आहार हैं, जो मुझसे छुप करके जाते हैं वो सारे मेरे आहार हैं, वो मेरा भोजन है। महाकवि हनुमान जी ने उन्हें एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि हे राक्षसी, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी। और जब उन्होंने कहा था, ये भविष्यवाणी की थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब समझ लेना कि राक्षसों का अब विनाश होने वाला है, राक्षसों का अब संहार होने वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र के दूत के हाथों के द्वारा मैं अपने शरीर का परित्याग कर रही हूँ। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सभी सुखों के तराजू को अगर एक पलड़े में रखा जाए तो भी ये सब मिलकर के सब सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो एक क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, ये मेरा आशीर्वाद है। और उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे वानर, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिससे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया जिसकी तरफ, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल को बड़ी गौर से देखा और महल को खोजते हुए जहाँ असंख्य योद्धा देखे उन्होंने, और फिर वे रावण के महल में गए। लास्ट में जब रावण के महल में अंत में जब हनुमान जी पहुँचे तो उन्होंने वहाँ क्या देखा कि महल की शोभा अति विचित्र थी, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी उस रावण के महल में गए तो जहाँ रावण शयन किया करता था तो रावण वहाँ शयन कर रहा था, परंतु हनुमान जी ने क्या देखा कि वहाँ सीता जी नहीं है, सीता माता उस महल में नहीं थी। तब फिर एक सुंदर महल हनुमान जी को दिखाई दिया और भगवान का एक अलग उसमें मंदिर बना हुआ था उस महल में। वह महल श्री रामचंद्र जी की आयुष यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसका शोभा का दोस्तों वर्णन नहीं कर सकते थे। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्षों का जो समूह देख करके कपिराज श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए। लंका तो राक्षसों का समूह है। हनुमान जी विचार करने लगे कि लंका तो राक्षसों का समूह है और निवास स्थान है, वहाँ भला सज्जन आदमी का यहाँ कैसे निवास हो सकता है। हनुमान जी मन ही मन में इस प्रकार तर्क करने लगे और उसी समय देखते देखते विभीषण जी जाग गए दोस्तों। और उन्होंने विभीषण जी का जब मुंह से राम नाम का स्मरण जो विभीषण जी ने किया उठते ही, तो हनुमान जी ने ये सुना। और जब हनुमान जी ने को विभीषण जी ने पहचाना कि ये तो कोई सज्जन आदमी, हनुमान जी ने सोचा कि ये कोई सज्जन आदमी है और सज्जन से मिलते हुए हमें कोई हानि नहीं है। हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने हट करके और परिचय करूँगा, क्योंकि साधु के कार्य करने में कोई हानि नहीं होती है, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप करके हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए, पुकारा हनुमान जी ने विभीषण को। सुनते ही विभीषण वहाँ उठ करके हनुमान जी के पास आए और प्रणाम करके हनुमान जी की कुशल क्षेम पूछी। तो दोस्तों हम विभीषण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा मुझे समझा कर कहिए, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप पूरा वृत्तांत मुझे कहिए। तब आप क्या कोई हरि भक्तों में से कोई हैं, या भगवान श्री राम के कोई भक्त हैं, या खुद भगवान श्री राम हैं जो मुझे अज्ञानी को यहाँ दर्शन देने के लिए खुद भगवान यहाँ मेरे पास चल कर के आए हैं। क्या मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे भगवान मुझे कर्तार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं। तब हनुमान जी ने ऐसी सुन करके विभीषण की वाणी, तब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सारी कथा, वह अपना नाम विभीषण जी को बताया। सुनते ही दोनों के शरीर बड़े पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह का स्मरण करके और दोनों का मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा कि हे पुत्र, मेरी रहनी सुनो। रहने का मतलब मैं यहाँ लंका में कैसे रह रहा हूँ वो अब मेरे प्रिय मित्र सुनिए
कि जैसे हमारे मुंह में इन सभी 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, वहाँ इस राक्षसों के बीच इस लंका में मैं रहता हूँ। मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या मुझ पर कृपा करेंगे। तब दोस्तों विभीषण ने कहा कि मैं तामसी हूँ, यानी कि मैं राक्षस हूँ। राक्षसी शरीर होने के साधन तो कुछ बनता नहीं है। राक्षसी शरीर जो मेरा है उससे भगवान का नाम लेने का साधन कुछ बनता नहीं है, और न मेरे मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में मेरा मन लीन ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की जो कृपा है वो मुझ पे है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है कि बिन हरि कृपा मिलने नहीं संता। तो दोस्तों जब हरि की कृपा होती है तभी हमें संतों का मिलन होता है। तो दोस्तों ये प्रथम भाग है, इससे अगला भाग भी अभी बनाया जाएगा, तो आपको सभी भाग देखने हैं। ये प्रथम भाग यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों।